शुरू में कांग्रेस के एमएलए के घर तोड़फोड़ हुई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि 60 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई है। बेंगलुरु में धारा 144 लागू करनी पड़ी। डीजे हल्ली, केजी हल्ली, ये 2 पुलिस थाना इलाके हैं, यहां कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। मशहूर अभिनेता संजय दत्त लंग्स कैंसर से जूझ रहे हैं। मंगलवार को आई उनकी मेडिकल रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ। जानकारी ये भी मिल रही है कि वो अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दरअसल छाती में दर्द और सांस लेने की दिक्कत की शिकायत के बाद 8 अगस्त को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका कोविड-19 टेस्ट भी हुआ, इसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट में इस बात का जिक्र किया कि वो काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। संजय दत्त के परिवार में पहले भी कैंसर का इतिहास रहा है। संजय दत्त की मां नरगिस को भी पैंक्रियाटिक कैंसर था। और मुंबई से सहयोगी शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी ये भी मिल रही है कि वो यूएस जा सकते हैं, इसको लेकर कुछ साफ हो पाया? जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी यही है कि आज उनकी तरफ से उनकी और उनकी टीम की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी किया जाएगा। उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन सी स्टेज का उनका कैंसर है और किस तरह फिलहाल कैसी उनकी तबीयत है और इलाज के लिए वो कहाँ जाएंगे। हालांकि अभी तक जो उनके परिवार की तरफ से और उनके पारिवारिक मित्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि विदेश जाने की तैयारी में। उसमें भी 2 देशों के नाम सामने आ रहे हैं, या तो वो यूएस जाएंगे या सिंगापुर जाएंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि उनका परिवार उनको जल्द से जल्द विदेश ले जाने का इच्छुक है, ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो सके। जी शिखा, इसके अलावा जैसे वो काम से ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद केजीएफ में भी उनका किरदार है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके अभी मेरा ख्याल रुके हुए हैं। शिखा जी बिल्कुल, देखिए उनकी कई फिल्में, उनके खुद के होम प्रोडक्शन की भी जो मान्यता होम प्रोडक्शन की भी जो फिल्म थी वो भी वो फिल्म करने वाले थे। वहीं अभी सड़क 2 फिल्म 28 तारीख को रिलीज होने वाली है। उसके अलावा उनके और भी कई प्रोजेक्ट्स थे जिस पर वो काम करने वाले थे। और जैसे कि अभी कोरोना काल में शूटिंग अभी तक तो रुकी थी, लेकिन अब जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ब्रेक लिया है तो जाहिर तौर पर वो इलाज के लिए बाहर जाएंगे। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक जाएंगे। और फिलहाल जो संजय दत्त और उनके परिवार में भी, अगर हम उनके परिवार की भी बात करें तो कल जिस तरीके से हमारी उनसे ऑफ रिकॉर्ड उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वक्त उनके परिवार में भी बहुत टेंशन का माहौल है। और इस वक्त संजय दत्त का और उनके परिवार का इस तरफ ध्यान भी नहीं है कि उनके काम से रिलेटेड। इसीलिए संजय दत्त ने महज कल इसीलिए ये ट्वीट किया था जो हमें उनके परिवार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई, कि ताकि उनसे जुड़ी कोई अफवाह ना फैले, लोग बहुत पैनिक ना करें, कहीं गलत तरह की अफवाहें ना फैले। इसी वजह को लेकर के संजय दत्त ने ट्वीट किया था कि मैं काम से ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन सब ठीक है। और यही बताते उन्होंने, दरअसल बॉलीवुड के लिए ये साल, ये जो कोरोना संकट काल है, ये बहुत बुरा रहा। शायद शिखा इस वजह से ही उन्होंने, उनके परिवार ने जैसे आपसे अनौपचारिक चर्चा में ये साफ किया कि कहीं कोई पैनिक ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा इस तमाम जानकारी के लिए। और रूस के कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत समेत 20 देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। रूसी कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक वी। इसे लेकर बनाए गए वेबसाइट पर ही दावा किया गया है कि यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत ने रूस की इस वैक्सीन को खरीदने में रुचि दिखाई है। वेबसाइट का यह कहना है कि भारत समेत कुछ देशों में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। वहीं सितंबर से वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की बात भी इस वेबसाइट में कही गई है। और मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए सुपुर्द खाक। छोटी खजराना कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया
और राहत इंदौरी के प्रशंसक भी इस दौरान कब्रिस्तान पहुंचे हुए थे। हालांकि सुपुर्द खाक का जो ये अंतिम विदाई का कार्यक्रम रहता है मुस्लिमों के हिसाब से, उसमें परिवार के कुछ ही लोग मौजूद रहे। कोरोना संकट काल का भी चल रहा है, गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। और अरविंदो अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर सीधे कब्रिस्तान पहुंचा, जहां राहत इंदौरी को सुपुर्द खाक किया गया। और भोपाल से ये खबर है, घर में डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। ये बेहद पेचीदा मामला हो गया है। मंत्रालय में पदस्थ थे डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम और लाश उनकी 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी ये भी है कि घर में उनके पत्नी और बेटा भी मौजूद थे। उसके बावजूद 3 दिन बाद जानकारी लगी है। हालांकि बागसेवनिया थाना इलाका लगता है पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया। बहुत पेचीदा ये मामला हुआ है। तो घर में ही डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। मंत्रालय में पदस्थ थे डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम। 3 दिन पुरानी उनकी लाश बताई जा रही है। घर में उनकी पत्नी और बेटे की मौजूदगी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा साफ नहीं हुआ है। पुलिस पड़ताल शुरू कर दी गई है। बागसेवनिया थाना इलाका लगता है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है? ये बहुत पेचीदा मामला हो गया है और प्राइमा फेसी उनकी मौत की वजह क्या नजर आती है? ललित, बिल्कुल अभी जो पीएम रिपोर्ट आनी थी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, वो रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है और पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो सकती है, लेकिन पत्नी और बेटे की मौजूदगी में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और ये पता लगा बाद में, तो ये काफी रहस्यमय और चौंकाने वाला मामला। यही कारण है कि पुलिस अब शॉर्ट पीएम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही, ताकि उसमें ये पता चल सके कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो ललित बयान लिए है, उसमें ये बात सामने निकल के आई कि जो लखन है और उनकी जो पत्नी है, उनके बीच में काफी दिनों से विवाद चल रहा है और यही कारण था कि अपने पति से एक ही घर के अंदर नीचे वाले फ्लोर में वो अपनी बेटे के साथ रह रही थी ग्राउंड फ्लोर पे, जबकि पति फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था। कई दिनों से उनके बीच में बातचीत भी नहीं हुई थी। जब खाना, दोनों टाइम का खाना जो दिया जाता था, वो थाली में रखकर उनकी पत्नी दरवाजे पर दे देती थी, लेकिन 2 दिनों से उन्होंने खाने की जो थाली थी वो नहीं उठाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने पति को लखन सिंह टेकाम को फोन लगाया था और उसके बाद जब मोबाइल बंद रहा तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से अंदर दरवाजे को किसी तरीके से खोला, तो ये पता चला कि मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो फिलहाल काफी ये चौंकाने वाला मामला है और लखन सिंह टेकाम को जो मंत्रालय में पदस्थ थे, ऐसे में तमाम तरह की बातें भी की जा रही थी और रक्षाबंधन के बाद से वो ड्यूटी पर भी नहीं गए थे। तो फिलहाल जो बागसेवनिया पुलिस है वो तमाम उन बिंदुओं पर जांच कर रही जो इस मौत से जुड़ी है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रिश्ते क्या इस कदर इस मकाम तक भी पहुंच सकते हैं कि एक घर में रहने के बावजूद पति और पत्नी को इस बात का इल्म न हुआ कि पति की मौत हो चुकी है। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। आज से जिम और योगा सेंटर खुलने वाले हैं, योगा संस्थान खुलने वाले हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार की जो एसओपी है उसका पूरा पालन करना होगा, केंद्र की एसओपी का पालन करना होगा। इसके लिए डिविजनल मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन भी लेनी होगी। समय समय पर जो डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे वो निरीक्षण भी करेंगे। जिम और योगा क्लासेस खोलने के लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी है। जिम में हर व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया देना होगा। जिम संचालक फ्लोर एरिया को इस तरह से बांटेंगे कि हर व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर का स्पेस मिल सके। जिम संचालकों को प्रशासन को फ्लोर एरिया बताना होगा कि कितने लोग एक साथ जिम में आ सकते हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं मतलब की गई हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, ये मसला जिम का, जो ये मसला जिम और योगा सेंटर का, ये लंबे अरसे से था, बड़ा विरोध भी हो रहा था कि दारू की दुकानें आप खोल दे रहे हैं और जिम नहीं खोलने दे रहे हैं। ये मैनेज किस तरीके से किया जाएगा और क्या इसके बारे में आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगी रंजना?
जी ललित, बिल्कुल। बीते 4 महीनों की बात की जाए तो 4 महीने से जिम और योगा सेंटर बंद है। यानी जो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जिम में पहुंचते हैं तो वो पूरी तरह से 4 महीने से जो जिम थे वो लॉक थे। और 5 अगस्त को जिम खोले जाने की पूरी तरह से तैयारी जो जिम संचालक उन्होंने कर रही थी, लेकिन राजधानी भोपाल में जिम संचालकों को जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। यानी अब पूरे 5 अगस्त के बाद पूरे 1 हफ्ते के इंतजार के बाद अब आज अनुमति मिली है। यानी आज से जो जिम संचालक है अपने जो जिम है खोल सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो जारी की गई है। यानी इसके तहत ये कहा गया है कि जिम संचालकों को पहले अधिकारियों को बताना होगा कि कितना जो स्क्वायर फीट का जो फ्लोर एरिया पर आपके यहाँ पर स्पेस है, क्योंकि वो स्पेस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जो व्यक्ति जब जिम करने के लिए जिम में पहुंचेगा तो उसके लिए कम से कम 4 वर्ग मीटर का जो स्पेस है एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और अगर इतना स्पेस नहीं होता है तो शायद जो जिम संचालक है वो जिम संचालित नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात यह भी कहा गया है कि जब वहां पर जिमिंग करने के लिए लोग पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया जाएगा और 6 फीट की जो दूरी है वो रखी जाएगी। मशीनों को सैनिटाइज किया जाएगा और अधिकारी समय समय पर जिम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। और अगर इन तमाम गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा तो जिम करीब 15 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। और आज भी जिम खोलने से पहले जो घोषणा पत्र है, यानी इन तमाम गाइडलाइन का पालन करने के लिए और 6 फीट की दूरी और इस फ्लोर एरिया पर जो 4 वर्ग मीटर का स्पेस एक व्यक्ति को देने का, ये तमाम सुविधाएं देने के बाद ही जिम खोलने की अनुमति दी जाएगी। यानी अभी भी जिम खोलने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन बहुत ये लेकिन जो अधिकारी हैं उन पर भी ये डिपेंड करेगा कि उनकी मॉनिटरिंग, उनका निरीक्षण प्रॉपर हो। इतने अरसे बाद खुल रहे हैं, सबको कमाई की ज्यादा चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब कोरोना अपडेट की बात करेंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके हैं 9000 के पार। 169 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अब तक जो संक्रमण के मामले देखे जाएं इन 169 लोगों के साथ, तो ये संख्या पहुंच जाती है 9069 9069 9069 9000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। मेडिकल बुलेटिन में एक मरीज की मौत की पुष्टि की गई है। मरने वालों की संख्या 337 तक पहुंच चुकी है। 2656 एक्टिव केस, अस्पताल में इलाज जारी। 6076 जिन्होंने कोरोना को मात दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।